आप एसएससी के थ्रू चाहे सीजीएल की पोस्ट पर सिलेक्टेड हो या सीएचएसएल या एमटीएस की पोस्ट पर सिलेक्टेड हो, कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करेंगे एसएससी के थ्रू, तो उसमें कौन कौन से लीव मिलते हैं, उनको लेने का प्रोसीजर क्या रहता है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपकी मदद चाहिए, सब्सक्राइब करके ही देखिएगा। अलग अलग ग्रुप के जो एडमिन सुन रहे होंगे, इसको आप शेयर करिएगा अपने चैनल पर। और जो लोग भी कमेंट लिख रहे हैं, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमें वीडियो आगे बनाने में काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिल पाए। आप एसएससी के थ्रू अगर ज्वाइन होंगे, कोई भी पोस्ट लेंगे, तो आपका जो ऑफिस होगा या तो वो 5 दिन का होगा या तो 6 दिन का होगा। मोस्ट ऑफ द आपके जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो 5 डे वर्किंग रहते हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, और कुछ अदर ऑफिस ऐसे हैं जो कि 6 दिन वर्किंग रहते हैं। बात करें 5 और 6 दिन वाले में क्या डिफरेंस रहता है, तो टाइमिंग का अंतर रहता है। बाकी अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो आपको 8.5 घंटे आपको ऑफिस में रुकना है, 9:30 से 6 का रहता है। और बाकी अगर 6 दिन की वर्किंग है तो आपको टाइम कम देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप 8 घंटे ही काम करते हो। कुछ डिपार्टमेंट हैं आपके जहाँ पर आपको 5 डे के अलावा सैटरडे का आपका हाफ डे रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ गैजेटेड हॉलीडेज़ होती है, उसकी लिस्ट आपको, या गवर्नमेंट हॉलीडे की एक लिस्ट होती है। जब आप सर्विस में आएंगे तो आपको 1 तारीख से 1 जनवरी आने से पहले ही आपको वो लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल जाता है। डीओपीटी आपको अपनी साइट पे डाल देता है। तो वो गैजेटेड हॉलीडे होती हैं, या आपके जो सैटरडे संडे है इसके अलावा ये छुट्टियाँ होती हैं, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, उसके अलावा दशहरा है आपका है, दिवाली है। तो ये जो छुट्टियाँ रहती हैं ये गैजेटेड हॉलीडे रहती हैं आपकी। इस दिन आपका ऑफिस बंद रहता है। साल से पहले ही आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता हुआ दिख जाएगा, उसमें लोग बता देंगे कि यार आपकी ये छुट्टियां मर रही हैं। लोग आप देखोगे कि बात करेंगे कि यार इस साल हमारी सैटरडे संडे को ये छुट्टियां कट रही हैं, तो ये आपको छुट्टी मिलेगी जो गैजेटेड हॉलीडे है आपकी, और सैटरडे संडे वाली जो छुट्टी है आपकी। इसके अलावा जो आपको लीव दी जाती है, जो उसमें जो इम्पोर्टेंट लीव है वो है ईएल अर्न लीव, जो कि आपके पूरे साल में, 1 साल में 30 मिलती है। और एक कैजुअल लीव होती है सीएल, जो कि 8 मिलेगी आपको। फिर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो कि आपको साल में 2 मिलते हैं, और एचपीएल जिसको हम हाफ पे लीव कहते हैं, यानी कि मेडिकल, ये आपको पूरे साल में 20 मिलते हैं। ये आपके जो मेन जो छुट्टियाँ ये आपको ग्रांट होती हैं। क्या कुछ प्रोसीजर है इनके लेने का, क्या इसके रिस्ट्रिक्शन है, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, अभी सीजीएल 2022 का, सीएचएसएल 2021-22 के कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में हैं, जो ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, वो परेशान है, ये जानना चाह रहे हैं कि जब आप वो ज्वाइन करेंगे तो कितनी छुट्टियाँ उनको मिलेगी। देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे, जिस महीने में भी ज्वाइन करेंगे, 2 ही चीज़ें होती हैं सिंपल सा, कि आप सेकेंड ईयर के मतलब सेकेंड हाफ में ज्वाइन कर रहे हैं या फर्स्ट हाफ में, यानी कि जुलाई के बाद ज्वाइन कर रहे हैं या जुलाई से पहले। जुलाई के बाद आप किसी भी महीने में ज्वाइन करते हैं तो जो आपकी ज्वाइनिंग अथवा यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग करवाते हैं एडमिन सेक्शन में या एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में, जो उनके ऑफिसर रहते हैं, उनके पास ये पावर रहती है कि आपको वो कितनी छुट्टियाँ अवेल कर रहे हैं। जनरली वो लोग प्रपोर्शन में बांट देते हैं कि अगर आप 2 महीने या 3 महीने ही बचे हुए हैं साल ख़त्म होने के लिए, तो 2 आपको 2 सीएल दे दिया, आपको 5 ईएल दे दिया, 1 आरएस दे दिया। 1 महीना बचा हुआ है तो 2 ईएल दे दिया, 1 सीएल दे दिया। वो उनके पास पावर रहेगी जब आप ज्वाइन करोगे तब। जनरली सभी के लिए वो रेशियो में बांट करके उसको उसी के हिसाब से ग्रांट करते हैं। बाकी जब 1 जनवरी स्टार्ट होगा तो आपकी छुट्टियाँ उसी के हिसाब से फिर जो चलेगी, जो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहली जो है छुट्टी वो है अर्न लीव, ईएल इसको हम कहते हैं। ईएल आपको 1 जनवरी से 30 जून, पहले 6 महीने के लिए आपको 15 मिलती है, फिर 1 जुलाई को आपको फिर 15 मिल जाएगी। साल में ऐसे 15-15 करके 30 मिलती है आपको। 1 महीना पूरा काम करने पर 2.5 ईएल क्रेडिट होती है, 2.5 ईएल मिलती है आपको। तो पूरे साल में आपको 30 ईएल मिलती है। ईएल आप कभी भी लेते हो तो पूरा लेते हो, कभी भी ईएल हाफ नहीं ले सकते। जैसे कि आप चाहो कि हाफ डे के बाद जाना है तो आधा ईएल नहीं कटा सकते। ईएल में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप वेडनेसडे को जॉब करते हैं और थर्सडे फ्राइडे को आप छुट्टी लेते हैं, और फिर आगे मंडे को ट्यूसडे को भी, क्योंकि सैटरडे संडे आपका बीच में ऑफ है, मंडे को ट्यूसडे को भी मान लीजिए आप कोई कारण से नहीं आ पाते हो, तो ये कंटिन्यूअस में लगता है। यानी कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे, अगर आप ट्यूसडे तक रुकते हो फिर वेडनेसडे को आते हो, तो ये जो बीच के आपकी 6 दिन हो गए, ये 6 दिन की ईएल कटेगी। ईएल हमेशा कंटिन्यूएशन में चलता है। इसीलिए अगर आपका फ्राइडे तक का ख़त्म हो रहा है छुट्टी, तो कोशिश करते हैं कि मंडे को आके ज्वाइन हो जाए, ताकि वो कंटिन्यूएशन ना रहे। मंडे को आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर उस दिन के बाद आप छुट्टी ले लीजिए, ईएल ले लीजिए, तो वो साइकिल ब्रेक हो जाएगी। आपकी 2 दिन की जो ईएल है वो लॉस नहीं होगी। इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। ईएल को आप सीएल के साथ नहीं ले सकते। आप चाहो कि 2
4 दिन के लिए आप में 2 EL ले ले, 2 CL ले ले, तो दोनों एक साथ नहीं ले सकते, या तो आप EL लेंगे या तो CL लेंगे। इसी तरह से अगर आप EL के साथ HPL लेते हैं, HPL क्या चीज़ है मैं आगे बताता हूँ आपको, मेडिकल अगर आप लेते हो तो भी आप उसको साथ में ले सकते हो। EL जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर आपको 30 मिला हुआ है तो अगर आप पूरा यूज़ नहीं करते, मान लीजिए आपके 10 रह जाती है, 5 रह जाती है, तो वो अगली साल जुड़ती है। EL जो होती है ये आपकी हर साल जुड़ती रहती है, और जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो मैक्सिमम 300 दिन का एक इनकैशमेंट मिलता है। छुट्टियां जो बचा, कहते हैं कि इन्होंने छुट्टी बचाई थी उसका पैसा मिला, तो ये 300 दिन, मैक्सिमम 300 दिन का रहता है। एक्चुअली EL और HPL यानी मेडिकल मिला के रहता है, लेकिन जनरली लोग EL को ही करते हैं कोशिश, और EL हो जाता है। अभी आपको लग रहा है कि छुट्टी की ज़रूरत है, कुछ समय के बाद अगर आप सिंसियर हैं तो ऐसा कुछ बहुत दिक्कत नहीं है 300 EL करने का। तो 300 EL जो आपकी बनती है, 300 EL का आपको इनकैशमेंट मिलता है। जब आप रिटायर होते तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी रहती है उससे मल्टीप्लाई करके आपको वो पैसा दिया जाता है। ये बड़ा अमाउंट होता है, इसीलिए कोशिश करेगा कि ये 300 दिन आपका पूरा हो जाए। बात करते हैं दूसरी छुट्टी यानी कि CL की, कैजुअल लीव की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट छुट्टी होती है। इस छुट्टी को एकदम संभाल के खर्चा करिएगा। CL आप आधा भी ले सकते हैं, जैसे आपको हाफ डे जाना है तो आप CL हाफ कटा के जा सकते हो, इसीलिए CL आप कोशिश करिए कि बचा के रखिएगा। खासकर अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम लोग के ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पर अगर आपको हाफ डे जाना पड़ गया तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। एक साल में आपको 8 CL मिलता है, आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही महीने में आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 4-4 करके मिलेगा आपको। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि CL आपको एक साथ में केवल 5 ही ग्रांट होती है। कई बार ये आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि एक साथ आप 5 CL ही ले सकते हो कंटिन्यूअसली। अगर आपका CL बच जाता है, कहोगे यार ऐसा कौन है जो बच जाता है? ऐसा होता है, कई लोग रहते हैं जिनको मान लो ध्यान ही नहीं रहा आपका कि आपने CL का रिकॉर्ड नहीं रखा, तो 31 दिसंबर होता है उसके बाद वो लैप्स हो जाती है, तो ये आपकी कम्यूट नहीं होती, मतलब ये आगे ट्रांसफ़र नहीं होती CL आपकी, या आप डिपार्टमेंट छोड़ रहे हैं। कई सारे लोग डिपार्टमेंट छोड़ के आते हैं, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपकी CL वहाँ से फॉरवर्ड नहीं होती, आपकी मेडिकल, आपका EL ही केवल वहाँ से सर्विस बुक में यहाँ पर आता है, इसलिए इसको आप यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की। जब आप लिस्ट देखते हो गैजेटेड हॉलीडे की कि ये सरकारी छुट्टियां हैं, उसी के नीचे एक रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की लिस्ट भी गवर्नमेंट पब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट के अपने रीजनल त्यौहार होते हैं या कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की लिस्ट में आते हैं, जैसे कि गोवर्धन पूजा आपका होता है, रक्षाबंधन होता है, ये सारे आपके रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हैं। साल में आपको 2 RH मिलते हैं। जनरली जो लोग मैक्सिमम लोग नॉर्थ इंडिया के हो तो कोशिश करिएगा कि RH को सेकेंड हाफ में लेने के लिए, रक्षाबंधन हो गया या फिर गोवर्धन पूजा हो गया, दिवाली के अगले दिन रहती है आपकी गोवर्धन पूजा, तो RH और आपकी दिवाली की छुट्टी रहती ही है, तो वो आप एक साथ ले सकते हो। तो सेकेंड हाफ में RH लेने की कोशिश ज़्यादातर लोग करते हैं, बिकॉज फेस्टिवल वाला सीजन उस समय ज़्यादा रहता है आपका। RH को आप CL के साथ भी ले सकते हो और EL के साथ भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बात करते हैं HPL की, हाफ पे लीव, या बात करें हम मेडिकल की। देखो HPL लेने के लिए सबसे पहली बात, अगर आप मेडिकल पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ से जब मेडिकल का कागज़ भेजते हैं आप कि आप बीमार हो या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी दिक्कत आ गई आपको, तो जो रिपोर्ट आप भेजते हो, अगर आप CGHS पर ऐसी जगह पर हो जहाँ पर CGHS है या फिर आपका गवर्नमेंट का CGHS का कार्ड बना हुआ है, तो पहले आपको वहीं रेफ़र करना, मतलब आपको पहले वहीं पर जाना पड़ेगा, और जो भी वो उनका पर्चा होगा वही आपका HPL सैंक्शन होने में बहुत मदद करता है। कुछ केस होते हैं कि जैसे आपका इमरजेंसी में आपने दिखा दिया, कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई, तो उस केस में यार आपका हायर अथॉरिटी है कि आपका मेडिकल वाला, लेकिन जनरली कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। कोशिश करिएगा कि अगर आपका ऑफिस ऐसा है जहाँ पर छुट्टियों का सेंक्शन होने में दिक्कत हो रही है, और अगर आपका CGHS वाला कार्ड बना हुआ है, तो ट्राई करिएगा कि पहले कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ ज़रूर आप एक बार जा कर के दिखा लीजिएगा। तो HPL का रूल ये है कि आपका एक दिन के लिए आपको 2 HPL कटानी पड़ेगी। हाफ पे लीव का मतलब ये होता है कि अगर आप एक कटाएंगे तो आधे दिन की सैलरी आपकी जाती है, तो इसलिए मान लीजिए अगर आप 5 दिन HPL मतलब मेडिकल पे रहते हैं तो आपको 10 HPL कटानी रहेगी। शुरुआत के 6 महीने में आपको 10 मिलते हैं, 1 तारीख से लेकर 1 जनवरी से 30 जून तक, और फिर 1 जुलाई से फिर आपको 10 मिल जाएंगे। साल में 20 ही मिलते हैं आपको, और अगर ये बच जाता है तो आगे आपका फॉरवर्ड हो जाता है। तो मेडिकल बचा के रखिएगा, आगे जाके मान लो कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आपका ये मेडिकल आपको हेल्प करता है। अगली जो छुट्टी है वो फीमेल के लिए, जो फीमेल एम्प्लॉई है, एक होता है आपका CCL, चाइल्ड केयर लीव, बच्चे की देखभाल करने के लिए पूरी सर्विस में आपको 2 साल तक का यानी 730 दिन तक का आपका छुट्टी मिलता है। ये 730 दिन आप 2 स्पेल में लेते हैं,
और ये 2 बच्चों तक के लिए रहता है, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए, अगर एक बच्चा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी 18 साल उम्र तक के लिए देखभाल करने के लिए आप ले सकते हैं। ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। बात करें क्या ये CCL मेल ले सकते हैं क्या? देखिए, आपकी वाइफ का डेथ हो चुका है और अगर आपने रीमैरिज नहीं किया हुआ है और अगर आप बच्चे की देखभाल की बात करोगे तो आप पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो 18 साल से कम उम्र तक आप CCL ले सकते हो, मेल एम्प्लॉय भी ले सकते हैं। केस यही है कि आपकी जो वाइफ है उनका डिमाइस होना चाहिए। उस केस में आपके बच्चों की देखभाल के लिए आपको 2 साल तक का CCL मिल जाता है। एक होता है मैटरनिटी लीव। जब डिलीवरी का टाइम होता है तो फीमेल एम्प्लॉय के लिए आपका जो टाइम पीरियड है वो 180 दिन का है पूरी सर्विस का, 2 बच्चों तक के लिए रहता है आपका। मिस कैरेज के केस में, अबॉर्शन के केस में आपका 45 दिन का ये टाइम रहता है। अच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं, जो फैमिली वाला है, ये बच्चे वाला, फिर ये इसके लिए जब भी आपकी शादी होती है या फिर आपका जो स्पाउस है उसकी एंट्री आपको अपने जो सर्विस बुक होती है उसमें ज़रूर करवानी है, इसको ध्यान रखना है। या फिर अगर आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है या डिलीवरी का ऐसा कुछ है तो आपको वो चीज़ें डिपार्टमेंट को इंटीमेट करनी है, राइट। अगर आप ये नहीं बताते हो, अपनी शादी का आप एंट्री नहीं कराते हैं सर्विस बुक में, तो आपको ये सब छुट्टियां सैंक्शन नहीं होती। इसको ध्यान में रखने की जरूरत। एक होता है पैटर्निटी लीव। ये पैटर्निटी लीव आपको 15 दिन की मिलती है। डिलीवरी से आप पहले ले सकते हो, डिलीवरी के बाद आप 6 महीने तक लेते हो, 6 महीने तक ले सकते हो। टाइम पीरियड वहाँ तक का रहता है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के टाइम पर ही ले लेते हैं, हफ्ते भर पहले ले लिया और उसके बाद 1 हफ्ते का ले लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये इजीली सैंक्शन भी हो जाता है। और एक होता है EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, राइट। इसी को हम कहते हैं लीव विदाउट पे, राइट। ये जो छुट्टियाँ होती है, जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं बचती है तब आपका EOL जाता है। यार EOL कोशिश करिएगा कि आपकी ये सर्विस में ना हो, क्योंकि ये सर्विस रिकॉर्ड के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। एक सवाल डाउट रहता है कि क्या अगर मैं 2 महीने 3 महीने अगर मैं EOL पे रहता हूँ तो क्या मेरा इंक्रीमेंट रुक जाता है? DOPT का भी जो लेटेस्ट सर्कुलर है उस हिसाब से अगर आप कंटिन्यूस 6 महीने तक नहीं रहते हो, 6 महीने तक अगर आप गायब रहते हो तो आपका अगला इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। EOL के केस में अगर आपकी छुट्टियां नहीं हैं तो आपकी सैलरी कट करती है डिपार्टमेंट, और अगर आप अंडर प्रोबेशन है तो आपका प्रोबेशन भी वो बढ़ा सकती है। रही बात ये जो छुट्टियां हैं इनको लेने की, अगर हम बात करें, जो लोग यहाँ तक देखते आए हो वीडियो को, तो छुट्टी लेने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका प्री सैंक्शन, एक होता है पोस्ट सैंक्शन। प्री सैंक्शन का मतलब जब आप जा रहे हैं वहाँ से छुट्टी लेने के लिए, मतलब वहाँ से छुट्टी लेकर आपके सेक्शन में एक रजिस्टर होता है, EL के लिए अलग रहता है, CL के लिए अलग रहता है। तो आप पहले छुट्टी पुटअप करते हैं, आपका जो ऑफिसर रहता है वो आपको परमिशन देता है कि हाँ आप इस तारीख को हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपने प्री अप्रूवल लेके वहाँ से आए, उसमें ये लिखते हो आप कि स्टेशन छोड़ने की भी परमिशन दी जाए। स्टेशन छोड़ने वाला बात ज़रूरी इसलिए है कि मान लीजिए आप घर जाते, कोई ऐसी बात हो गई या कोई ऐसी दिक्कत आ गई, तो उस केस में ये वाला आपका काम आता है कि आपने स्टेशन छोड़ने की परमिशन ली थी कि नहीं ली थी। एक होता है पोस्ट सैंक्शन। पोस्ट सैंक्शन में ये होता है कि जब आप यहाँ से आपको छुट्टी नहीं मिला, आप चले गए घर, कुछ रैंडम कोई दिक्कत आ गई या घर पे ही हो, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत आ गई और फिर बाद में उन्होंने आपका छुट्टी सैंक्शन करा, तो वो पोस्ट सैंक्शन में जाता है। पोस्ट सैंक्शन पूरे साल में कोशिश करते हैं कि 10 से ज़्यादा ना हो। अगर 10 से ज़्यादा होता है तो आपका जो अपार होता है वो दिक्कत करता है, इसलिए कोशिश करिएगा कि ज़्यादा पोस्ट सैंक्शन ना हो। जनरली जितने भी आपके ऑफिसर होंगे वो सपोर्टिव रहते हैं, तो अगर आप बाद में भी कराते हो तो वो पीछे बैक डेट में ही साइन करके देते हैं ताकि कोई ऐसी दिक्कत आपके साथ ना रहे। लेकिन आप फिर भी जो भी चीज़ होगा, अगर आप घर रुकते हो या कोई इशू आपके साथ है तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए फ़ोन पर, व्हाट्सएप पे कि सर ये दिक्कत है, इस वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। बाकी कोई और समस्या आप टेलीग्राम पर लिखिएगा मुझे या यूट्यूब कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए।